1991-2002 के सिएरा लियोन गृह युद्ध के दौरान स्थापित यह फिल्म सरकारी वफादारों और विद्रोही ताकतों के बीच संघर्ष से टूटे हुए देश को दर्शाती है। यह उस युद्ध के कई अत्याचारों को भी चित्रित करता है, जिसमें आगामी चुनावों में मतदान करने से हतोत्साहित करने के लिए विद्रोहियों द्वारा नागरिकों के हाथ काटना भी शामिल है। फिल्म का अंत, जिसमें रक्त हीरे के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, 2000 में किम्बरली, दक्षिण अफ्रीका में हुई एक ऐतिहासिक बैठक को संदर्भित करता है। इससे किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना का विकास हुआ, जिसने कच्चे हीरे की उत्पत्ति को प्रमाणित करने की मांग की। विवादित हीरों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए हीरे, तब से प्रमाणन योजना को अधिकतर अप्रभावी मानकर छोड़ दिया गया है। यह कहानी चालू होती है सन 1999 में सिएरा लियोन गृह युद्ध में तबाह हो गया। रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट (RUF) जैसे विद्रोही गुट अक्सर ग्रामीण इलाकों को आतंकित करते हैं। मेंढे स्थानीय लोगों को डराते हैं और हीरे की खेती के लिए कई लोगों को गुलाम बनाते हैं, जो उनके तेजी से सफल युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करते हैं। शेंग के एक स्थानीय मछुआरे सोलोमन वैंडी को पकड़ लिया गया है, जबकि उसका परिवार भाग जाता है। वैंडी को एक क्रूर सरदार कैप्टन पॉइजन की देखरेख में एक कार्यबल सौंपा जाता है। एक नदी में खनन करते समय वैंडी को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है। कैप्टन पॉइजन पत्थर लेने का प्रयास करता है, लेकिन सरकारी सैनिकों ने क्षेत्र पर छापा मार दिया। पकड़े जाने से पहले वैंडी ने पत्थर गाड़ दिया। वैंडी और पॉइजन दोनों को सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में कैद किया गया है। साथ ही डैनी आर्चर, एक रोडेशियन तस्कर और भाड़े का सैनिक, जो लाइबेरिया में हीरों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। ये हीरे एक भ्रष्ट दक्षिण अफ्रीकी खनन कार्यकारी और अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग के एक प्रमुख खिलाड़ी रूडोल्फ वान डी काप के लिए थे। जब आर्चर को गुलाबी हीरे के बारे में पता चलता है, तो वह अपने और वैंडी को नजरबंदी से मुक्त कराने की व्यवस्था करता है। वह अपने नियोक्ता कर्नल कोएटजी से मिलने के लिए केप टाउन जाता है, जो पहले रंगभेद युग के दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल का एक अफ्रीकी नागरिक था। वह अब एक निजी सैन्य कंपनी की कमान संभालते हैं। आर्चर हीरा बेचना चाहता है ताकि वह महाद्वीप को हमेशा के लिए छोड़ सके, लेकिन कोएटजी इसे आर्चर के विफल तस्करी मिशन के मुआवजे के रूप में चाहता है। आर्चर सिएरा लियोन लौटता है, वैंडी का पता लगाता है, और अगर वह हीरे को बरामद करने में मदद करता है तो उसे अपने परिवार को ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है। इस बीच RUF विद्रोहियों ने शत्रुता बढ़ा दी। फ्रीटाउन गिरता है और वैंडी के बेटे दिया को एक मुक्त कैप्टन पॉइजन के तहत एक बाल सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाता है। आर्चर और वैंडी बाल बाल बचकर लुंगी पहुंच जाते हैं, जहां वैंडी एक शरणार्थी शिविर में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ फिर से मिल जाता है। उसे पता चला कि RUF ने उसके बेटे को ले लिया। वैंडी और आर्चर कोनो पहुंचने की योजना बनाते हैं, जहां वैंडी ने हीरा दफनाया था। उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन भी शामिल हैं, जो अवैध हीरे के व्यापार को उजागर करने पर काम कर रहे हैं। बोवेन की मदद के बदले में आर्चर ने उसे अपनी कहानी के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने का वादा किया। आर्चर और वैंडी टेलीविजन पत्रकारों के वेश में बोवेन और कोनो के लिए निकले एक प्रेस काफिले के साथ यात्रा करते हैं। विद्रोहियों ने काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे तीनों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। जंगल में ट्रैकिंग करते समय उनका सामना कामाजोर मिलिशियामेन से होता है, जो उन्हें बेंजामिन कपाने नामक एक मित्रवत स्थानीय व्यक्ति के पास ले जाते हैं। दयालु कपाने उन्हें कोनो तक ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक RUF बाल सैनिक उसे घायल कर देता है। तीनों एक कष्टदायक यात्रा के बाद कोनो पहुंचते हैं, जहां कोएटजी और उसकी निजी सेना सिएरा लियोन सरकार द्वारा अनुबंधित विद्रोही हमले को विफल करने के लिए तैयार होती है। आर्चर बोवेन को सबूत देता है और उसे अन्य नागरिकों के साथ देश खाली करने के लिए मजबूर करता है। आर्चर और वैंडी कर्नल कोएटजी की सेना से हथियार और आपूर्ति चुराकर हीरे को पुनः प्राप्त करने के लिए कैप्टन पॉइजन के शिविर की ओर निकल पड़े। रास्ते में दो व्यक्ति इस बात पर बहस करते हैं कि अंतिम लक्ष्य क्या है।
आर्चर हीरा चाहता है, जबकि वैंडी केवल अपने बेटे को ढूंढना चाहता है। छावनी में आर्चर यह देखकर कि उनकी संख्या बहुत अधिक है, हवाई हमले का अनुरोध करने के लिए सैटेलाइट फोन के माध्यम से कोएत्जी की सेना को फोन करता है। वैंडी अपने बेटे को खोजने के लिए बेताब डेरे में घुस जाता है और दिया का पता लगाता है। दिया के ब्रेन वॉश करने के कारण उसने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। वैंडी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोएत्जी की सेना के आने पर वह भाग जाता है। वैंडी कैप्टन पॉइजन को ढूंढती है और मार देती है, क्योंकि भाड़े के सैनिक आरयूएफ रक्षकों पर हावी हो जाते हैं। कोएत्जी दिया को बंधक बना लेता है और वैंडी को हीरा तैयार करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आर्चर को यह एहसास होने के बाद कि कर्नल अंततः उन दोनों को मार डालेगा, कोएत्जी को मार देता है। दिया कुछ देर के लिए उस जोड़े को बंदूक की नोक पर रखती है, लेकिन वैंडी उसे याद दिलाकर बात करने में सक्षम होती है कि वह कौन था। प्रतिशोधी भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने पर आर्चर घातक रूप से घायल हो गया। वह पत्थर वैंडी को सौंपता है और उससे कहता है कि वह इसे अपने परिवार के लिए ले जाए। वैंडी और उसका बेटा आर्चर के पायलट से मिलते हैं, जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि आर्चर केप टाउन में बोवेन को अंतिम फोन करता है। आर्चर बोवेन से वैंडी और उसके परिवार की सहायता करने के लिए कहता है और मैडी को मरने से पहले अपना लेख पूरा करने की अनुमति देता है। वैंडी और बोवेन लंदन में मिलते हैं, जहां वे वैन डे काप ऑपरेशन के गंदे लेन देन को उजागर करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। वैंडी ने गुलाबी हीरे को 2 मिलियन पाउंड में बदला और अपने पूरे परिवार के साथ पुनर्मिलन किया। बोवेन ने हीरे के व्यापार और वैन डे काप की आपराधिक गतिविधियों पर अपना खुलासा प्रकाशित किया। बाद में वैंडी किम्बरली में रक्त हीरे पर एक सम्मेलन में अतिथि वक्ता के रूप में दिखाई देते हैं, जहां उनका खड़े होकर स्वागत किया जाता है। ऐसे ही और न्यूबी एक्सप्लेन्ड कहानी के बारे में जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें।